Hello students, now your part second. France abolishes monarchy and becomes a republic. फ्रांस जो है एक मोनार्ची से जो है इसमें आ गया रिपब्लिक में, ठीक है ना। तो टोटली जो है फ्रांस में जो है मोनार्ची क्या हो गया, एंडिंग हो गया था उसका, और धीरे धीरे फ्रांस क्या हो गया, रिपब्लिक तरफ आ गया, ठीक है ना। तो thousands of volunteers joined army. Among the patriotic songs sung by them was the Marseillaise, composed by the poet Robert de Alès. It later became the national anthem of France. यानी कि जब फ्रांस डे बाय डे क्या होता, रिपब्लिक हो रहा था, वहाँ की जो नेबरिंग कंट्रीज थी उनसे उनका जो डेवलपमेंट हो रहा था उससे वो क्या हो गया, थोड़ा उससे उनका वो उससे संतुष्ट नहीं थे, सेटिस्फाइड नहीं थे, और उन्होंने उन्होंने क्या किया, अटैक शुरू कर दिया। इसके लिए जो है वहाँ की जो यूथ थे दे ज्वाइन द नेशनल आर्मी, उन्होंने वहाँ की आर्मी को ज्वाइन किया, और वहाँ के जो एक पोएट थे रॉबर्ट, उनके द्वारा एक मार्शल्स एक सॉन्ग गाया गया, मार्शल्स, ठीक ना। एंड लेटर इट बिकेम द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस, और उसी सॉन्ग के माध्यम से जो है वो लोग बड़े बहादुरी से उनसे लड़े, और धीरे धीरे जो क्या हो बाद में यहाँ पर एक क्या बन गई है, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग। While men were busy fighting at the front, women had earned a living and looked after their families. जो men थे वो फ्रंट में क्या थे, लड़ाई में बिजी थे, जबकि महिलाएं जो पूरी फैमिली की देखभाल करने के लिए क्या थी, पूरी वो प्रतिबद्ध थी। And a large segment of the population was convinced to carry the revolution further, as the Constitution of 1791 gave the political rights only to the richer section. तो 1791 में जो है जो पॉलिटिकल राइट्स थे वो सिर्फ किसको मिले थे, जो एक रिजर्व सेक्शन था। तो डे बाई डे जो है तो काफ़ी सारे लोग जो हैं जो फ्रांस में थे जिनको पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिल पाया बराबर एज जैसे रिजर्व लोगों को मिला, तो वो लोग जो है कहीं पर बैठ के जो है गवर्नमेंट की जो उनकी पॉलिसी का क्या करते थे, वो डिस्कशन करते थे एक क्लब में बैठ के, और उसकी जो क्लब था वो किसके द्वारा जो है लीड किया जाता था, सेंट जोसेफ के द्वारा, और इसलिए इस क्लब का नाम क्या पड़ा, जैकोबिन क्लब, ठीक है ना। उस क्लब का नाम क्या पड़ा, जैकोबिन क्लब। इनकी एक अपनी ही पहचान थी, और मोस्टली द यू कैन से दैट द पुअर पीपल इन द सोसाइटी बिलोंग टू द जैकोबिन क्लब। उसके बाद क्या हुआ, द कन्वेंशन, यानी ऑन 10 अगस्त 1792 the Jacobins attacked the place of the Lucia with large number of Parisians. They killed the king's guards and held the king himself as hostage for several hours. Later, the assembly voted imprisoned to the royal family. उन्होंने जो है वहाँ की जो किंग था उन्होंने उन्हें अटैक किया पर्सन की मदद से, और वहाँ की जो रॉयल फैमिली थी, ठीक ना, उनको जेल में डाला गया। Election were held in August 1917, and now all men above 21 years of age were allowed to vote, ठीक है ना। तो उसमें फर्स्ट इलेक्शन हुए, वहाँ के जो धीरे धीरे जो है जब कभी किसी चीज़ की शुरुआत होती है एक साथ साथ सिस्टम सही नहीं हो पाता है, धीरे धीरे उसमें क्या होता है, इम्प्रूवमेंट आता है। तो 21 सितंबर 1792 एंड फ्रांस वाज डिक्लेयर्ड अ रिपब्लिक, ठीक है ना। फ्रांस वाज डिक्लेयर्ड अ रिपब्लिक इन 21 सितंबर 1792, 21 सितंबर 1792 जो है फ्रांस ने अपना क्या डिक्लेयर कर दिया, रिपब्लिक। और 21 जनवरी 1793 he was executed publicly at a place in Concord. After some time the Queen Mary Antoinette was also sentenced to death. और 21 जनवरी 1793 को जो है जो लुइस 16 था उसको ट्रेजन के लिए जो है क्या किया गया, दोषी पाया गया, और उसको जो है सेंटेंस, डेथ सेंटेंस, ठीक है ना, उसको जो है फांसी पर लटकाया गया। और आफ्टर सम टाइम्स हिज वाइफ आल्सो सेंटेंस टू डेथ, और उसके कुछ समय बाद जो है उसकी वाइफ को भी जो है फांसी पर लटकाया गया। उसके बाद शुरुआत होती है द राइन ऑफ टेरर। राइन ऑफ टेरर में जो है जो जैकोबिन क्लब के लोग थे उन्होंने क्या किया, जो रॉबेस्पियर था जैकोबिन क्लब का जो एक लीडर था, जो भी लोग जो है गवर्नमेंट की पॉलिसी का विरोध करते और पीपल वर बी पनिश्ड, उनको पनिश किया जाता था, ठीक है ना, कि नोबडी अलाउड
टू अपोज द गवर्नमेंट पॉलिसी, किसी को भी जो गवर्नमेंट पॉलिसी को जो है विरोध करने का कोई राइट्स नहीं था। इस प्रकार से इन्होंने जो है दे इंक्लूड ऑल दोज पीपल हु वर कंसीडर्ड एनिमीज clergy and members of political parties of republic by Robespierre. If they court found them guilty, they were guillotined. Peasants were forced to transport their gain to the cities and sell it at the price fixed by the government. जो भी लोग जो हैं विरोध करेंगे सरकार का, उनको जो है क्या किया जाए, पनिश किया जाए, किसमें, गिलोटिन। गिलोटिन क्या होती है, टू टाइप्स ऑफ ब्लेड्स, ठीक है ना, इसमें लोगों को जो किया जाता है उनके बीच में रखा जाता है और दोनों तरफ से ब्लेड आगे क्या करती है, जो विक्टिम्स होता था उसी क्या गर्दन को काट देता था। तो बहुत क्रूर ये क्या था, एक पनिशमेंट था। और जितने जो पीजेंट्स थे, जितने फार्मर्स थे, उनको जो है जो भी सामान अपना बेचना है, जो अपना क्रॉप्स बेचनी है, द रेट वाज डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट। रेट किसके द्वारा डिक्लेयर थे, गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है ना। इस प्रकार से काफी सारी चीजें थी कि जो रोबेस्पियर था बिकेम अ वर्चुअल डिक्टेटर ऑफ फ्रांस। धीरे धीरे जो एक क्या था, वो एक डिक्टेटर का रोल प्ले करने लगा था रोबेस्पियर, और जिससे वहां के लोग उससे क्या होने लगे थे, काफी नाखुश होने लगे थे। इस प्रकार से लोगों ने भी क्या कि ड्यू टू द हिज हार्ड पॉलिसीज हिज सपोर्टर्स left him in the end. He was finally convicted by a court and guillotined in July 1794. उसकी जो है हार्ड पॉलिसी थी, उससे उसके जो सपोर्टर थे वो भी क्या थे, काफी नाराज थे, और धीरे धीरे उसको जो है इस प्रकार की जो एक क्रूर जो उसकी जो एक पॉलिसी थी उसके लिए विक्टिम पाया गया, और फाइनली जो है उसको भी जो है जुलाई 1794 में क्या किया गया, गिलोटिन में जो है उसको क्या किया गया, पनिश किया गया। अब डायरेक्टरी रूल्स इन फ्रांस, क्या है डायरेक्ट रूल इन फ्रांस, एक क्या है, नया रूल है इसके तहत। आफ्टर द फॉल ऑफ द जैकोबिन्स the wealthy middle class seized power. A new constitution was introduced which denied the vote to non-property societies. It provides for 2 elected legislature council. This council appointed a deputy and executive made up to 5 members. It was meant as a safeguard against the concentration of power in one man executive. The political instability paved the way for the rise of Napoleon Bonaparte. तो इसमें जो डायरेक्ट रूल आया, धीरे धीरे क्या हुआ, जो मिडिल क्लास के जो लोग थे, दे वर यू नो वेरी वेल, दे वर वेल एजुकेटेड, ठीक है ना, और वो जो है क्या आ गए, एक फ्रंट लाइन में आ गए, और उन्होंने जो पावर क्या किया, अपने पास ले ली। उन्होंने पावर क्या किया, डिवीजन कर दिया कि किसी एक व्यक्ति के पास पूरी पावर नहीं होनी चाहिए, और इस प्रकार जो पॉलिटिकल एक इंस्टेबिलिटी आई फ्रांस में, इससे काफी सारी जो इंस्टेबिलिटीज आ गई, जिससे जो है जो नेपोलियन बोनापार्टे था उसको भी एक चांस मिल गया उस अवसर का लाभ उठाने के लिए। The ideas of freedom, equality and fraternity remained inspiring ideas that motivated political movements for France and the rest of the Europe. और उनका जो एक आइडियाज था किसका, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, इससे जो पूरे यूरोपियन कंट्रीज इंस्पायर्ड, एंड ऑल्सो इंडिया वाज आल्सो इंस्पायर्ड फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है ना। हमने भी जो है फ्रांस के बारे में, रशिया के बारे में, काफ़ी सारे जो कंट्रीज थी जो ब्रिटिश के उपनिवेशवाद के जो है उनके अंडर थी, हमने भी जो है उनसे इंस्पायर होकर जो है अपनी जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी। अब है नेक्स्ट पॉइंट, रोल ऑफ वुमेन इन फ्रांस। महिलाओं का क्या रोल था। वुमेन प्लेड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन। मोस्ट ऑफ द वुमेन बिलोंगिंग टू द थर्ड स्टेट वर्क फॉर अ लिविंग। मोस्टली जो महिलाएं थी वो किससे बिलोंग करती, थर्ड स्टेट से, जो कहाँ काम करती, घरों में। और जो सिर्फ जैकोबिन क्लब्स के जो हाईली जो रिचेस्ट लोग थे, उनके घरों की जो लड़कियां हैं वही सिर्फ पढ़ाई नहीं कर सकती थी, बाकी अदर जो गर्ल्स थी, अदर जो वुमेन थी, वो अपनी एजुकेशन नहीं ले पाती थी। वुमेन इन फ्रांस वर डिसअपॉइंटेड विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791. इट रिड्यूस्ड देम टू बेसिक सिटीजन। और महिलाओं ने 1791 जो कॉन्स्टिट्यूशन बना फ्रांस का, उसका जो है महिलाओं ने क्या किया, काफी विरोध किया, क्योंकि उसमें जो है महिलाओं को पूर्णतः एक बेसिक सिटीजन की तरफ जो क्या किया गया, ट्रीट किया। तो धीरे धीरे जो महिलाओं ने जो है क्या क्या अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। द रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन वाज द मोस्ट द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, एक सोसाइटी बनाई जिसके अंदर उन्होंने क्या किया, अपने लिए उन्होंने क्या किया, लड़ाई लड़ी। लॉ पास इम्प्रूव वुमेन लाइव्स, काफी सारे लॉ पास हुए महिलाओं की जो एक स्थिति को सुधारने के लिए। दे गेन
access to education with the introduction of state schools and system of compulsory education for girls। तो काफी सारे जो महिलाओं के जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है कि देयर शुड बी प्रॉपर एजुकेशन, उनको भी प्रॉपर एजुकेशन मिलनी चाहिए, ठीक है ना। उनको जो है फोर्स नहीं किया जाना शादी के लिए, जब उनकी अपनी मर्जी टूट जाकर शादी कर सके। उनको भी जो जीने का पूरा बराबर अधिकार होना चाहिए एज अ मैन, और उनको भी जो है जैसे डाइवोर्स का पूरा राइट्स होना चाहिए। तो इस प्रकार से महिलाओं की जो कंडीशन में जो है उसमें सुधार आया। अब है फ्रेंच वुमेन गॉट राइट टू वोट। फाइनली जो है महिलाओं को जो है वोट के लिए एक काफी लंबी लड़ाई रही, ठीक है ना। फाइनली जो है महिलाओं की जो है वोट के लिए एक काफी लंबी लड़ाई लड़ी, एंड उनको जो है इतने लंबी एक हिस्ट्री चली, काफी लंबा एक रेवोल्यूशन चला, बट फाइनली वुमेन गॉट द वोट। तो फाइनली वुमेन गॉट द राइट टू वोट इन फ्रांस इन 1946। काफी लंबे मोर देन 150 इयर्स, ठीक है ना। आफ्टर जो है 100-150 सालों बाद जो है 1946 में जो है महिलाओं को जो है एक राइट मिला, जिसको राइट टू वोट का। अब है द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, ठीक है ना। वहाँ जो है जो देश की जो डेवलपमेंट है उसको पूरा करने के लिए जो है क्या थी, वहाँ जो है लोगों को जो क्या किया था, एक्सले बनाया जाता था। बट आफ्टर सम टाइम द फिलोसफर्स, द एजुकेटर्स एंड द पीपल हु आर द सोशल रिफॉर्मर, दे एबोलिश द स्लेवरी। उन्होंने जो दास प्रथा थी उसका भी क्या किया, उन्होंने विरोध किया। काफी सारे जो यूरोपियन कंट्री से जो है एक ट्रायंगुलर एक सिस्टम था, एक अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका के साथ जो है फ्रांस का, ठीक है, जिसमें जो है अफ्रीका, अमेरिका एंड यूरोपियन कंट्री साथ, जिससे जो है क्या होता है वहाँ से जो है स्लेव जो लोगों को लाया जाता था और उनसे जो सड़कों को बनाने का काम, बिल्डिंग वर्कर्स, प्लांटेशन वर्कर्स, रोड वर्कर्स, इस प्रकार से काम जो है उनसे करवाए जाते थे। धीरे धीरे जो है फ्रेंच मर्चेंट्स सेल्ड फ्रॉम पोर्ट्स ऑफ बर्डाक्शो एंड नाइट्स टू द अफ्रीकन कोस्ट where they bought slaves from local chieftains। through the 18th century there was little criticism of slavery in France। लेकिन 18th century में जो है वहाँ के जो लोकल chieftains थे उनसे दासों खरीदा जाता था, बट बाद में उनका काफी विरोध हुआ और फाइनली क्या हुआ कि स्लेवरी वाज abolished in the French colonies in 1848। फ्रेंच कॉलोनी में जो है स्लेवरी कब कब जो है उसको अबलिश किया गया 1848 में। अब है द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ एंड कंक्लूजन, ठीक है ना। तो व्हाट यू हैव टू डू फ्रॉम दिस चैप्टर, अब है इसका कंक्लूजन। अब पढ़ेंगे आपको कंक्लूजन। What you will read in conclusion, in 1804, Napoleon Bonaparte, a famous French general, crowned himself Emperor of France. He conquered neighboring European countries, disposed dynasties, and created kingdoms where the placed members of his family. ठीक है ना? And finally, he was defeated in Waterloo in 1815. तो नेपोलियन का जो वहाँ एक शुरुआत हुई, उन्होंने काफी कुछ जो है वहाँ पे नया करने की कोशिश किया, बट फाइनली जो है वाटरलू की फाइट में जो है क्या हुए, डिफीट हो गए और धीरे धीरे जो है फ्रांस क्या हुआ है, एक रिपब्लिकन कंट्री पूर्ण रूप से बन गई, कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री बन गया। This led to establishment of feudal system and freedom of colonies nation. Tipu Sultan and Raja Raman Rai and some of the Indians who were inspired by the ideas of the French Revolution। हमारे जो एक राजा राममोहन राय थे, महात्मा गांधी थे, काफी सारे जो एक सोशल रिफॉर्मर थे, वो प्रभावित हुए इससे, फ्रेंच के रेवोल्यूशन से। इस प्रकार से जो है हमने जो बात कुछ सीखा उससे, और हम भी जो है 1947 में क्या हुए, जो ब्रिटिश कॉलोनीज थी उससे आजाद हुए। सो ऑल स्टूडेंट्स, you will write important dates, important points, important words
from the chapter. You will read whole the chapter in detail and write the important notes in the notebook. After that, I will send you PDF and you will complete your question answer. Thank you.